इंडेक्स सर्विस के हम प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व करें और आज हम सॉल्व करेंगे आईएसएस 2019 स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेट सी क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन जो वो लिख दिया है। तो क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, हमें चेक करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन a greater than 0 and variance b greater than 0 is such that a square by a minus b whole square is an integer। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3.5 and variance 1.75 is bimolar। For a binomial distribution with mean and variance is equal to 4 and 4/3 is respectively probability x greater than equal to 1 greater than 0.09 0.99। ठीक है, 0.99 है। फोर्थ क्या है? सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएंट इज ए बाइनोमियल वेरिएंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 4 जो स्टेटमेंट है वो चेक करने के लिए कहा है। इसके बाद हमें ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए चारों जो स्टेटमेंट है वो चेक करके बता देंगे। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है जिसमें आपको सभी स्टेटमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम सभी स्टेटमेंट चेक करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम अभी स्टेटमेंट 1 जो है वो पहले सॉल्व करेंगे। क्या कहा है स्टेटमेंट 1 में? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन a greater than 0 and variance b greater than 0 is such that a square by a minus b whole square is an integer। ठीक है, तो आप देखिए हमें एक चीज पता है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू क्या होता है? n c x p x 1 माइनस p n माइनस x। 1 माइनस p को हम q भी लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या होता है? वो होता है 0 से लेके n तक। ठीक है, और हमें क्या पता है? मीन पता है। मीन जो होता है मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू होता है np। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है हमारा vx इक्वल टू होता है npq। q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं np1 माइनस q। ठीक है, अभी देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया है कि a जो है वो मीन है। ठीक है, a हमें कहा गया है मीन इक्वल टू क्या है? a p। ठीक है, और वेरिएंस क्या है? वेरिएंस का है हमें b। ठीक है, b मतलब np1 माइनस p। तो देखिए हमें निकालना है a स्क्वायर बाय a माइनस b होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा? np स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा np माइनस np1 माइनस p। ठीक है, होल स्क्वायर। अभी आप यहां से np तो जैसे वैसे ही रहेगा np स्क्वायर, और यहां से आप np जो है कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? np स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा? 1 माइनस, देखिए np बाहर आ गया तो यहाँ पे -1 रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया p। ठीक है, स्क्वायर। तो देखिए np स्क्वायर दोनों से कट जाएगा, कट गया np स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 1, और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पे होगा p स्क्वायर। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टाइल्स, और जो p होता है p होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी का हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से लेके 1 तक हो सकता है। ये जो नंबर है ये डेसिमल भी हो सकता है p। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि 1/p स्क्वायर हमेशा इंटीजर होगा, वो हम नहीं कह सकते। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अभी हम स्टेटमेंट 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी हम स्टेटमेंट 2 चेक करेंगे। स्टेटमेंट 2 क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3.5 एंड वेरिएंस 1.75 इज बाइमोलर। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है, ठीक है, मीन होता है np। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.5 हमें दिया हुआ है, और वेरिएंस जो होता है हमारा
एन पी 1 माइनस पी, जिसका वैल्यू दिया 1.75। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए हमें यहाँ पे कहा है कि बाई मोलर जो है वो चेक करना है। देखिए वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कि 1 एन प्लस 1 पी अगर इंटीजर हुआ तो वो बाइमोलर है, अगर इंटीजर नहीं हुआ तो वो यूनिमोलर है। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है, इसके लिए हमें एन और पी का जो है वैल्यू चाहिए। अभी वो वैल्यू कैसे आएगा, देखिए हम इसको ऐसे ला सकते हैं, एन पी 1 माइनस पी, ठीक है, बाय एन पी, इसको इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1.75 बाय 3.5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर हम 0 बैठा देंगे तो वो यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो कट जाएगा, और यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है, 2 तो ये हो गया, और यहाँ पे एनपी और एनपी कट जाएगा। तो देखिए 1 माइनस पी इक्वल टू हाफ, और p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, p इक्वल टू हाफ लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से हम अभी देखिए हमारे पास और क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि एन पी इक्वल टू दिया हुआ था 3.5 और एन, ठीक है, एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3.5 इंटू 2। तो देखिए p का वैल्यू जो है वो हाफ है, तो वो अगर इस तरफ आ गया तो वो इंटू हो जाएगा, मतलब हाफ जो है वो इस तरफ आने से 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 0.7 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें n का वैल्यू क्या मिला, 7 मिला। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू बैठाते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मिला 7 प्लस 1 इंटू हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे मिला 8 इंटू हाफ इक्वल टू 4। 4 जो है एक इंटीजर नंबर है, 4 जैसे इंटीजर नंबर है तो हम कह सकते हैं जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो होगा वो बाइमोलर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हमें मिल गया। तो पहला स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट नहीं था, यहां पे हम लिख लेते हैं कि जो 1 स्टेटमेंट था वो करेक्ट नहीं था, 2 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अभी हमें और 2 स्टेटमेंट 3 और 4 देखना है, तो चलिए हम 3 स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए अभी हम स्टेटमेंट 3 जो है वो चेक करने वाले हैं। तो 3 स्टेटमेंट क्या है, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन एंड वेरिएंस इक्वल टू 4 and 4/3 respectively, probability of x greater than equal to 1 greater than 0.99। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मीन पता है, यहाँ पर भी हमें मीन दिया हुआ है। मीन मतलब क्या होता है, बाइनोमियल के लिए एनपी होता है जिसका वैल्यू है 4। ठीक है, और हमें पता है वेरिएंस पता है, वेरिएंस क्या होता है यहाँ पे एन पी 1 माइनस पी, वो है 4/3। तो यहाँ पे हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी चेक करना है, तो पहले हमें एन और पी का वैल्यू पता करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एन पी 1 माइनस पी बाय एन पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 4/3/4। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस पी इक्वल टू 1/3 और p इक्वल टू 2/3। हमें p का तो वैल्यू क्या मिला, p का वैल्यू मिला 2/3। अभी हमें n का वैल्यू निकालना है। देखिए n का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, n p इक्वल टू है 4। ठीक है, तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे p का जो वैल्यू है वो है 2/3, तो इस तरफ आएगा तो 3/2 से हम इंटू करेंगे तो वो हमें मिलेगा 6। ठीक है, ये कटेगा 2 तो 6 मिल गया। तो हमें जो एक जो मिला बाइनोमियल फॉलो करता है जिसका n है 6 और p का वैल्यू 2/3 है। ठीक है, अभी देखिए हमें निकालने के लिए कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1। देखिए यहां पे आपको एक चीज याद होना चाहिए कि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट केस है, तो मतलब क्या, इसका लेस देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा, बाय 1 माइनस x इक्वल टू 0, क्योंकि x लेस देन 0 है। ठीक है, और जो बाइनोमियल केस में x का जो वैल्यू होता है वो कैसे होता है, x का वैल्यू आता है 0 1 2 n तक होता है, तो वो डिस्क्रीट केस है। अगर 1 से लेस देन है तो वो 0 ही होगा। ठीक है, तो अभी आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फॉर्मूला है आप उसमें हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो देखिए
n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 6, ठीक है, NC0, ठीक है। p का वैल्यू क्या है 2/3, 2/3 x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे 1/3 n माइनस x, मतलब यहाँ पे क्या होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, 1/3 का अगर पावर 6 है, मतलब पावर 6 है, मतलब क्या होता है 1/729। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.998, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें जो कहा गया था उससे वो ज्यादा ही है, तो हम ये जो कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट 3 है वो जो है वो करेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक कर दिए। तो अभी देखिए हमें स्टेटमेंट जो 4 है सिर्फ वही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए अभी हम स्टेटमेंट 4 जो है वो चेक करेंगे। स्टेटमेंट 4 क्या है, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट इज ए बाइनोमियल वेरिएट। तो हमें टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएट को चेक करना है कि क्या वो बाइनोमियल वेरिएट फॉर, मतलब बाइनोमियल की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करते हैं नहीं करते। तो देखिए इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम चेक करेंगे मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन से। तो देखिए हम पहले आपके लिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन लिख देंगे। तो देखिए मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऐसे आता है, तो यहाँ पे हम कैसे क्या लिख सकते हैं, समेशन, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होता है वो 0 से लेके n तक वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, ठीक है, और क्या होगा एन सी एक्स पी एक्स 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0 से लेके n तक वेरी करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो x के टर्म है हम वो उस सबको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया समेशन x इक्वल टू 0 टू n सी एक्स, यहाँ पे p में भी पावर x है, तो e यहाँ पे देखिए t, ठीक है, हम इसको x कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे p का पावर भी x था और et का पावर भी x है, 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। ये चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं q प्लस पी ई टी एक्स, एक्स नहीं यहाँ पे होगा n होगा, ठीक है, n, ठीक है। अगर हम की मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाए, मतलब क्या है, क्या वो बाइनोमियल जो है वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम दो वेरिएट लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएट। पहले लेते हैं x1 जो बाइनोमियल n1 p1 फॉलो करता है, ठीक है, और एक लेते हैं x2 जो फॉलो करता है बाइनोमियल n2 p2। x1 और x2 जो है वो है इंडिपेंडेंट है। तो x1 और x2 का आप बताइए कि जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, मोमेंट जेनरेटिंग जो फंक्शन होगा वो इसका क्या होगा, इसका मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन होगा, यहां पे देखिए यहां पे होगा q1, ठीक है, p1 है तो q1 होगा यहाँ पे, प्लस ये होगा p1 e t x1, ठीक है, और x2 का क्या होगा, x2 का होगा q2 प्लस p2 एक्सपोनेंशियल px2, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐसे लिख सकते, देखिए x1 प्लस x2, ठीक है, ये इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा इसका m x1 t इंटू m x2 t। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, मतलब क्या है, ये बाइवेट फॉलो करता है। तो देखिए इसका हम ऐसे लिखेंगे q1 p1 एक्सपोनेंशियल t x1, ठीक है, यहाँ पे होगा q2 p2 e t x2, ठीक है। तो देखिए ये जो है हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो है वो बाइवेट फॉलो नहीं करता है, ठीक है। पर आप एक चीज ध्यान रखिए, ये अगर ये इंडिपेंडेंट कहा गया है, दोनों इंडिपेंडेंट है, अगर दोनों में P1 और P2 अगर इक्वल है, इक्वल हुआ, तो इसको हम बाइवेरिएट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक स्पेशल केस है, देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसको जरूरत नहीं है, एक स्पेशल नोट है।
अगर आपको दूसरे क्वेश्चन लगे तो आप काम ला सकते हैं। मान लीजिए दोनों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन x1 p है और x2 p है। तो x1 अगर x1 प्लस x2 वो क्या फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा बाइनोमियल x1 प्लस x2 p। ठीक है, आप ये चीज को याद रखिए, आपको इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा पर आपको दूसरे क्वेश्चन में काम आ सकता है। पर तो हमने यहां पे क्या देखा, स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने आपके लिए चारों जो स्टेटमेंट है वो हमने चेक कर दिया, इसमें हमें सिर्फ 2 और 3 जो है वो करेक्ट मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, आपके लिए आंसर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपके लिए सभी जो स्टेटमेंट्स है वो चेक कर दिया और चेक करके क्या देखा कि जो स्टेटमेंट 2 और 3 है सिर्फ वही सही है। मतलब आंसर क्या है, आंसर है हमारा सी। ठीक है, मतलब 2 एंड 3 ओनली। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस क्वेश्चन में आपको सभी जो स्टेटमेंट्स है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो फोर्थ स्टेटमेंट है, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट बाइनोमियल वेरिएंट इज ए बाइनोमियल वेरिएंट, ये जो है ये प्रॉपर्टी है बाइनोमियल का, जो आपको पता है जो है कि होल्ड नहीं करता है। अगर मान लीजिए फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो होल्ड नहीं करता है तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो ये है फोर्थ है वो नहीं हो सकता, डी वाला नहीं हो सकता और बी वाला जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अभी देखिए यहां पे अभी ए और सी में से एक होगा, ए में भी 3 है और सी में भी 3 है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं, वो करेक्ट ही होगा। आपको 1 और 2 में से चेक करना है। आप 2 में से पहला वाला चेक करेंगे, अगर ए से 1 सही है तो ए होगा और 2 सही है तो सी होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चेक करना था, यहां पे आपको चारों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम रहेंगे तो आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि आपको ये जो है वहां पे एट ए प्रेजेंट ऑफ टाइम आपको वहां पे डिसीजन लेना है और आपको सही आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। आप एक चेक कीजिए, आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन जो था ये बाइनोमियल पे बेस था। बाइनोमियल पे बेस है तो आपको कुछ चीजें याद रखना है। जैसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो मीन है वो होता है एनपी। ठीक है, और जो वेरिएंस है, वेरिएंस जो होता है वो होता है एन पी क्यू। क्यू मतलब यहां पे क्या है, 1 माइनस पी, मतलब एन पी 1 माइनस पी। अगर आपको ये याद रहा, बाइनोमियल का एकदम मिनिमम प्रॉपर्टी आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इसको फेसबुक देखें तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।